बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज आज आपको पता था कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर पास के एग्ज़ामिनेशन 2024 22 मई से शुरू हो रहे थे, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो कि PGMA और MBMA के जो प्रेडिक्शन थी कि अगला हफ्ता सख्त हीट स्ट्रोक रहेगा, इस वजह से तमाम सिंध के जो इंटरमीडिएट के इम्तहानात हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं और आज हम भी पोस्टपोन कर रहे हैं। अब हमारा अगला जो शेड्यूल होगा वो 27 मई से लेके 8 जून तक होगा। 27 मई को हमारा पहला पेपर होगा और इंशाल्लाह 8 जून को हमारा इख्तितामी पेपर होगा। जितने भी बच्चों को रोल नंबर स्लिप इशू हो गई हैं वो रोल नंबर स्लिप हमने 22 तारीख को नए शेड्यूल के साथ उनके पोर्टल पे पहुंच जाएंगी और वो नया प्रिंट लेके अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर की तरफ जाएं और इम्तहान दें। इस पूरे हफ्ते में मैं आप सबके ज़रिए अपने तलबा और तालिबात को पैगाम देना चाहता हूँ कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, गैर ज़रूरी धूप में ना निकलें, चूँकि जब प्रेडिक्शन की गई है तो यकीनन हम एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। इस क्राइसिस का प्रिकॉशन लेना सबके लिए ज़रूरी है। ठंडे मशरूबात का और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। आपको एक हफ़्ता और मिल गया है कि इस एक हफ़्ते में अपनी तैयारी को मज़ीद मुकम्मल करें ताकि आपका इम्तहान अच्छा और कामयाब हो सके। मज़ीद बुरा हम इंशाल्लाह आने वाले दिन में जब 27 तारीख को इम्तहान शुरू होगा तो इस इम्तहान में भी हम तमाम सेंटर पे ठंडे पानी का इंतज़ाम और जहाँ जहाँ हमें महसूस होता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है कि हम हीट स्ट्रोक सेंटर छोटे छोटे कैंप भी लगाएंगे, जिसके लिए हमने इंतज़ामिया से भी राब्ते में हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी राब्ते में हैं ताकि बच्चों को कोई भी किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। कोई क्वेश्चन है तो मैं सर कंबाइन कोई आपका आइडिया है कि 27 मई से गर्मी जो है वो छूटेगी नहीं, पूरा एक लैब चलेगी, वेव चलेगी, तो 27 मई में आप कोई अरेंजमेंट कर सकते हो? लाइट का मुतबादल, कोई पानी का सेंटर एग्जाम में भी काफ़ी किराया होता है, ये सब चीज़ें के वहाँ पर बेहोश हो जाते बच्चे। जनाब वज़ीर आला ने और मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इंशाल्लाह हमारा जो पेपर ड्यूरेशन होगा, जो एग्ज़ाम का दौरानिया होगा, वो लोड शेडिंग फ्री होगा और इस सिलसिले में हेस्को से और मुतल्लिका इंतज़ामिया से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने हमें अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया है। दूसरी बात, जहाँ तक पानी का है, हम इंशाल्लाह हमने पाबंद किया है अपने स्टाफ को, इंटरनल एक्सटर्नल, कि वो पानी का एक अच्छा इस्तेमाल वहाँ पे रखें। न सिर्फ पानी का इस्तेमाल रखें बल्कि मैंने अपने कंट्रोलर साहब को भी हिदायत जारी कर दी है कि हमारी कोशिश होगी कि जहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है न सिर्फ पानी अवेलेबल होगा, इंशाल्लाह ORS और बाकी चीज़ें भी अवेलेबल होंगी। शाह साहब ये बताइएगा कि हमें पता लगा था कि आप ई-मार्किंग के किसी मंसूबे पे काम कर रहे थे, तो फिर उसमें ये मतलब बड़ा सहरा जाता है मेरे को, खास करके मेरी इत्तलात के मुताबिक सिंध में पहले कहीं राइट्स नहीं है इंक्लूडिंग कराची, तो फिर वो मंसूबा क्यों रुक गया, उसमें आपको क्या वाक़ई दरपेश है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई मंसूबा नहीं रुका। आपने देखा होगा, आप सन ऑफ सॉइल हैं, आपने अपने इलाके में देखा बहुत कम वसाइल में सबसे ज़्यादा मसाइल मीरपुर खास बोर्ड में आपने देखा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्टेबल नहीं है। लेकिन इन कम वसाइल के बावजूद आपने देखा है कि हमने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। पहले जो बच्चे आते थे बोर्ड तक और बोर्ड से आके तमाम मसाइल हल करते थे, अब उनके डोर स्टेप पे हम चले गए हैं। अब सेकंड स्टेज पे हमने जाना है ई-मार्किंग की तरफ। मैं ई-मार्किंग को थोड़ा सा आपके साथ ब्रीफ कर दूं। ई-मार्किंग एकदम नहीं हो सकती, इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं। एक स्टेक होल्डर हमारा टीचर है, एक स्टेक होल्डर हमारा इंस्टीट्यूट है, एक स्टेक होल्डर हमारा डिपार्टमेंट है। इसको हमने 2025 से राइज करना है इम्तहान में, लेकिन 25 से पहले पहले इंशाल्लाह इस एनुअल एग्ज़ाम के बाद जो होम एग्ज़ाम होंगे इंस्टीट्यूशन में, उसमें हम मॉक एक्सरसाइज करेंगे ताकि बच्चों को नई शीट पे आने में और OMR शीट पे आने में कोई दिक्कत ना हो और वो कामयाबी से के साथ अपना इम्तहान कंडक्ट कर सकें।
अच्छा सर, ये बताइएगा ऑनलाइन बहुत सारे जो दस्तावेजात हो गए, क्या पक्का सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट मार्कशीट या दीगर जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकी हैं वो भी उस तरफ होने जा रही हैं? नहीं, पक्का सर्टिफिकेट एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, उसको ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी इंस्टेंट सर्विस हमने जारी कर दी है कि अब हमारे विंडो पे आएँ, तस्दीक शुदा फॉर्म ले आएँ और फॉर्म के साथ आप बैंक में चालान पे करें, आपको फौरी तौर पर पक्का सर्टिफिकेट और मार्कशीट इशू हो जाएगी। जहाँ तक बाकी डॉक्यूमेंट्स का है और मार्कशीट भी जो हमारी इशू होगी, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको डोर स्टेप पे आपके घर में मुहैया हो जाएगी। और कोई सवाल? सर, आपने सहूलियात की बात की इम्तिहानात के अंदर। इम्तिहानों के अंदर हमने अक्सर देखा है कि जो सेंटर कायम किए गए हैं वहाँ पर एक क्लास के अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इस गर्मी के अंदर अगर बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी तो ये भी एक बच्चों के नुकसानदेह अमल है। उसके लिए आपने क्या लगाया बनाया, जबकि इस समय जो सेक्टर्स बनाए उनकी तादाद भी एकदम कम है। तो ये नहीं हो सकता कि उनकी तादाद बढ़ा दी जाए जिससे जो है बच्चों के लिए एक लीव भी मिल सके और जगह भी खुल सके? अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारी मजबूरी है कि हम पब्लिक सेक्टर के जितने इदारे हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी है सेंटर की, वहाँ पे हम सेंटर बनाते हैं। पहले लास्ट एनुअल में हमारे 58 सेंटर थे, क्राउड ज़्यादा था। इस बार हमने टोटल 68 और 10 सेंटर और बढ़ा दिए ताकि बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। बच्चों का इम्तहान जितनी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हॉल और बड़े बड़े कमरे हों। ये हॉल और बड़े बड़े कमरे हमें पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल हैं। इसलिए हमने आपकी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने कंट्रोलर से मीटिंग की और ये चीज़ मेरे मुशाहिदे में भी आई कि बच्चों का और क्राउड है, तो हमने 10 एक्स्ट्रा सेंटर बनाए ताकि बच्चों को आसानी के साथ इम्तहान देने की सहूलत मुहैया की जाए। अच्छा सर, ये जो डेट आपने एक्सटेंड हुई है अभी एग्जामिनेशन की, तो इसके साथ साथ सर वो उसमें भी आप एक्सटेंशन करेंगे कि फॉर्म भरने की जो पोर्टल आप बंद कर देते हैं वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या उसी फीस पर कंटिन्यू रहेगा? चलें, आप सारे साथियों की मौजूदगी में मैं उन बच्चों के लिए खुशखबरी अनाउंस कर देता हूँ। अदरवाइज़ तो हमारा फॉर्म क्लोज हो चुका है, लेकिन मैं अपने कंट्रोलर के साथ मीटिंग करके इंशाल्लाह कल इसको भी हम नोटिफाई कर देंगे कि जो बच्चे रह गए हैं इत्तेफाक से, हम उनके लिए कुछ दिनों के लिए पोर्टल दोबारा ओपन कर देंगे। उसी फीस पर या फीस की पढ़ाई? फीस जो लास्ट होगी उसी पे रहेगी, जो लास्ट क्लोज हुई है हम उसी पे रखेंगे। सर, मोबाइल फ़ोन जो है एंड्रॉइड, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से रुक नहीं पा रहा है। अच्छा, वो जो पहले गाइडें इस्तेमाल होती थी, अब तो वो बुक स्टॉल्स पे गाइडें मिलना भी बंद हो गई हैं, क्योंकि वो आने ही बंद हो गई हैं, उन्होंने बेचना ही बंद कर दी हैं। एंड्रॉइड पर जो सर चैट GPT-4 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा पेपर बच्चे कर लेते हैं, तो इस हवाले से कोई आपकी कोई ऐसी स्टेप्स हो जो आगे जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें उसकी रोकथाम हो सके? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है और हालात के हिसाब से है। मेरा सारा कैरियर इस्लामाबाद फेडरल बोर्ड का है और मैंने पहले भी अपने दोस्तों से ये गुजारिश की थी कि अगर हमें कॉपी कल्चर ख़त्म करना है तो हमें कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन की तरफ जाना होगा। और कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन की तरफ जब भी हम चले गए तो हमारे पास वो जो इंस्टेंट कॉपी मटेरियल है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे। आप ये नोट करें कि जब बच्चा यहाँ से इंटर करके MD-CAT की तरफ जाता है तो MD-CAT में भी करिकुलम बेस एग्ज़ाम लिया जाता है, ना कि टेक्स्ट बुक। हमें इस तरफ स्विच ओवर करना पड़ेगा। और आपको मैं खुशखबरी सुना दूं कि इस मैट्रिक में जो अभी इम्तहान ख़त्म हो चुका है और आने वाला जो इंटरमीडिएट का इम्तहान आ रहा है, इसमें हम ड्रास्टिक चेंज की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम छोटा छोटा पोर्शन अपने क्वेश्चन पेपर का कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे और वो वक्त दूर नहीं जब स्टूडेंट खुद भी कॉपी करना नहीं चाहेगा। तो लास्ट टाइम आपने मीडिया पर भी पाबंदी का नोटिफिकेशन निकाला था, फिर वापस रद्द भी कर दिया था, फिर कुछ आपने ये इल्ज़ाम भी अब तरफ लगाया था, शिकायत गई थी कि ये बोर्ड में इस तरह के साथ ही जाकर ये इस तरह के कई लोग ऐसे हैं जो बोर्ड पे जाके ये कॉपी करवाते हैं या बोर्ड की बदनामी का सबब बनते हैं, इस किस्म की चीज़ें
ऊपर जाती है, ऐसा महसूस होता है? इसको मैं ज़रा थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ आपके क्वेश्चन को, बल्कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आप सब सहाफ़ी भाइयों से अपने साथ मदद की दरख्वास्त करता हूँ। जब आपका इम्तहान होता है तो इम्तहान में आप ही के बच्चे बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे अजीज़ व अकारिब वहाँ पे इम्तहान देते हैं। जब हमें शिकायत मिली थी कि कुछ अनआइडेंटिफाइड, जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, और वो एक मोबाइल लेके गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और इंस्टीट्यूशन में जाके वहाँ पिक्चराइजेशन करते हैं, और पेरेंट्स भी इस बात को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप नोट करें कि हमारा ये जो बेल्ट है, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अभी हमारा पर्दे का सिस्टम कायम है हमारी बच्चियों का। आए मिलके इस सिस्टम को बरकरार रखते हैं। आप अपने अंदर आप मुझे गाइड करें, आप मेरी मदद करें कि हमें क्या करना चाहिए जब इस किस्म के इश्यूज आते हैं, तो हम इसको कैसे निपटें। मैं आप सब भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ इस सिलसिले में आप मेरी मदद करें कि जब ऐसी कंप्लेंट आती हैं तो मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मैं आपसे मदद की दरख्वास्त करूँ। सर, ये एग्जामिनेशन की जब बात चली रही तो इसके अंदर ये भी बताइएगा कि अक्सर देखने में आया है कि जब भी एग्जामिनेशन होते हैं तो इन एग्जामिनेशन के अंदर प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। क्या तालीमी बोर्ड को इसका कम मिलता है जो जिस स्कूल के बच्चे पेपर दे रहे होते हैं उन्हीं स्कूल के बच्चों को उनके ऊपर ड्यूटी के लिए खड़ा कर दिया जाता है? और इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले जब ये मैट्रिक के एग्जाम आते इसमें कुछ बच्चों का मिसबिहेव देखने में आया था गर्ल्स स्कूल के अंदर। तो क्या वजूहत है कि आपका स्टाफ कम है या चेक एंड बैलेंस कम है कि ये प्राइवेट स्कूल के टीचर आ जाते हैं? सवाल बहुत अच्छा आपका। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप क्यों इसमें डिस्कशन करते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस्ताद सिर्फ उस्ताद होता है। क्या हम आपके बच्चे शाम को प्राइवेट एकेडमीज़ में नहीं जाते? क्या वे ट्यूशन नहीं पढ़ते किसी टीचर के पास? क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर का उस्ताद ही उस्ताद होता है? नहीं, बहुत अच्छे उस्ताद हर जगह मौजूद हैं। जहाँ बहुत अच्छे उस्ताद हैं, आए मिलके उनसे काम लेते हैं अपने सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने के लिए। वो कहीं भी हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो जॉब कर रहा हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिटायर पर्सन हो। आपको मैं एक हैरान मज़े की बात बताऊं कि तीनों डिस्ट्रिक्ट में जितने बहुत सीनियर, बहुत नेक नाम जो मेरे सीनियर रिटायर प्रोफेसर थे, मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन अपने कंट्रोलर को दी कि उन पे मुश्तमिल एक विजिलेंट टीम ज़रूर बनाएं ताकि उनके एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा उठाएं और सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सर, कॉपी कल्चर को आपके तजुर्बा क्या कहता है कि रुक पाएगी? वैसे ये बाजार तो ये बातें तो अच्छी हैं, हम भी कर लेते हैं, लेकिन होता नहीं है। एग्जाम सेंटर में रुक नहीं पाते। कॉपी कल्चर यकीनन रुक जाएगी। कॉपी कल्चर को एक ही तरह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन को प्रमोट करें फ्रॉम द क्लास 1 टू क्लास 5th, 6 to 8, then 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बड़े अरसे से हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं। अब आप नोट करें कि यही बच्चे जब इंटरमीडिएट करते हैं और एमडीकेट में जाते हैं तो वही करिकुलम बेस्ड इम्तहान देते हैं। अब आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक क्वेश्चन आता है कि मीर की गज़ल लिखें, शाह अब्दुल्ला की बेटाई का बैत लिखें। बच्चा बैत लिख के आ जाता है, उस्ताद क्या चीज़ देखता है? उस्ताद देखता है ओहो ये टेक्स्ट बुक में तो ये है, इसने कोई और लिखा, हालांकि वो चीज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का शायरी ही होती है, वो मीर की गज़ल ही होती है, लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है, आए टेक्स्ट बुक को छोड़ के हम करिकुलम को फोकस करें। जब हम करिकुलम को फोकस करेंगे तो मेरे स्टूडेंट के पास एक वसी फील्ड होगी और उसकी समझ में, चाहे वो मीडिया से कहीं सुना हो, चाहे किसी मेंबर से सुना हो, घर में सुना हो, उसकी कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन होगी। कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन होगी, उसको रट्टा नहीं करना पड़ेगा, रोट लर्निंग से वो निकल जाएगा। जिस दिन मेरा स्टूडेंट रोट लर्निंग से निकला, वो कॉपी छोड़ देगा। जहन में रखें कि कॉपी में
3 अमल होते हैं, और मैं आपके तवज्जुह से अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि जब भी आप कॉपी की तरफ जाएंगे आपका टाइम ज़ाया होता है। आप लिख के देखें, आप कॉन्सेप्चुअल लिखें, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन में आंसर मौजूद होता है। आप लिख के दे दें। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने एग्जामिनर्स की ट्रेनिंग की है और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे अगर आपने अपनी तरफ से लिखा, रोट लर्निंग की तरफ नहीं गए। सर एक और जो काफ़ी सवाल उठते हैं, काफ़ियाँ चेक होने के लिए जाती है जहाँ पर, क्या वहाँ पर आपका कोई है इस तरह का चेक एंड बैलेंस के वाकई काफ़ियाँ चेक होती हैं, बिल्कुल प्योरली होती हैं, या ऐसे ही उठा के एक मार्क दे देते हैं, जिसे हमें सुना है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सारी काफ़ियाँ चेक नहीं होती? ये हम भी बचपन में जब स्टूडेंट थे तो सुनते थे और फिर दुआएं भी मांगते थे। नहीं, कापियाँ चेक होती हैं। और इस दफ़ा जैसे मैंने अभी आपसे कहा, मैंने एक रिटायर्ड प्रोफेसर्स पे जो हर सब्जेक्ट के हैं 5 या 7 मेंबरान पे हैं, और उनको मैंने तमाम जिम्मेदारी दी है। जो पहले अमल है क्वेश्चन पेपर बनने का, दूसरा अमल है कंडक्ट का, तीसरा अमल है रिजल्ट बनने का, मार्किंग का। इन तीनों की वो निगरानी करेंगे और वो माशाल्लाह बहुत रेपुटेबल नाम है। और आप भी जब नोटिफिकेशन कंट्रोलर साहब से लेंगे आपको खुद अच्छा लगेगा कि इतने सीनियर प्रोफेसर्स को फर्स्ट टाइम हमने ऑन बोर्ड किया है एग्जामिनेशन की सुपरविजन को। तो सर ये अभी आपने वेब पोर्टल को ऑनलाइन किया एग्जामिनेशन और एनरोलमेंट, उसके अंदर आपने एक चीज़ की है कि सारी चीज़ें आप जो है अपलोड करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो भी एकेडमिक है, आपने पास्ट में भी पास किया हो तो उसके ऊपर हम फर्स्ट ईयर इंटर जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अब वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी तस्दीक कौन करेगा? कॉलेज करेगा, बोर्ड करेगा, कौन करेगा? जब भी आपके स्टूडेंट की तरफ से डेटा आता है तो हम सबसे पहले मुतल्लिका जो जहाँ का डॉक्यूमेंट होता है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जो नया बच्चा आता है उसका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हमें डॉक्यूमेंट भेजता है, उसके साथ कवरिंग लेटर होता है। 3 चीज़ें स्टूडेंट की हमें चाहिए होती हैं जो ऑथेंटिक होनी चाहिए या उसकी वेरिफिकेशन हम कराएं। नाम, बल्दियत, डेट ऑफ बर्थ। मेरे लिए बहुत आसान होता है और ये मैंने इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दिए हैं कि हम स्टूडेंट को नहीं दौड़ाते कि वो परेशान हो। हम यहाँ से लिस्ट नादरा को भेज देते हैं, नादरा वेरीफाई करता है एक नॉमिनल फीस पे और हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है ताकि स्टूडेंट को सहूलत हो। सर ज़हीन मगर मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए बोर्ड में कोई स्कॉलरशिप का कोई प्रोग्राम मौजूद है, कोई निज़ाम मौजूद है? अल्लाह करे कि ऐसे हो जाए। बोर्ड में नहीं है लेकिन स्कॉलरशिप का निज़ाम मौजूद है। अभी भी हमने 2023 की लिस्ट भेजी है, वज़ीर आला सिंध ने हमसे मंगवाई है और उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में स्कॉलरशिप लिस्ट हम अनाउंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।